हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो जहां पे मेरे को बात करनी है हर उस बच्चे के साथ जिसका जैन 2025 का एग्जाम है। ठीक है, थोड़ा सा समय देना और मेरी बात शांति से सुनना। बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेने वाला। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे, बहुत सारे बच्चों से बात हो रही है और मेरे को दिख रहा है कि जो बच्चे मैंने जाने थे जब तुमने शुरू किया था, जो बच्चों से मैंने बात करी थी जब तुमने ग्रुप वन के बाद ग्रुप टू शुरू किया था, और तुम्हारी जो लेवल ऑफ एनर्जी थी कहीं ना कहीं वो कम हो रही है। जो एकदम एआईआर वाले मटेरियल बच्चे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, उनको तो कोई ना रोकने वाला है ना कोई रोक सकता है। पर उसके अलावा जो मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड है, आई एम सीइंग दैट दे आर समहाउ ब्रेकिंग ईच एंड एवरी डे। और बहुत सारे कारण है, मैं बताऊं कुछ कारण सिर्फ मतलब एक चीज होती है अंदर से पढ़ाई नहीं हो रही है, दूसरी चीज है एक्सटर्नल कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उनका कहीं और ध्यान भटक रहा है। घर पे किसी की तबीयत खराब है, खुद की तबीयत खराब है, कोई और प्रॉब्लम हो रही है, 100 तरह के प्रॉब्लम है। लोकेशन शिफ्ट कर रहे हैं और लोकेशन नहीं शिफ्ट कर पा रहे तो जहाँ है वहां पे पढ़ाई नहीं हो रही है। कुछ अलग ही तरह का इरिटेशन बढ़ रहा है, लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, उस चक्कर में और पढ़ाई खराब हो रही है। 100 चीजें और हो रही है कि नहीं? पर क्या किसी ने आपको एक चीज बताया है कि ये तो होना ही था? ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको लगा था आपके साथ नहीं होगी, और ये कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो किसी और के साथ ना हुई हो। बस किसी और की कहानी कुछ और है, पर परेशानी तो उसी में भी है। तुम लोग क्यों इतना डर रहे हो? इट इज सो सिंपल, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। इतना सा हिसाब लगाओ कि मेरे पास कितना समय बचा है, मेरे को उसमें कितना अचीव करना है, और मैं अभी दिन में कितनी मेहनत करूं। मेरे पास 40 दिन का समय बचा है, मेरे को उसमें बोध ग्रुप, या अगर आपने फुल कॉन्फिडेंटली कि अब ये इफ एंड बट है ही नहीं, सिंगल ग्रुप का मन बना लिया, तो सिंगल ग्रुप आप अपने टारगेट डिसाइड कर लिए और दिन में मेरे को कितना पढ़ना है। मैंने 4 रिवीजन का सोचा था, मैंने 6 रिवीजन का सोचा था, मैंने 18 बार पढ़ूंगा सोचा था, क्या सोचा था सब छोड़ो। अपने पूरे बोर्ड में जो भी तुम्हारी प्लानिंग थी सबको कर दो जीरो, और एक फ्रेश प्लान बना लो ना कि मैं अभी बचे हुए समय में, मेरे पास जितना भी समय है उसका मैं बेस्ट उपयोग करके क्या निकाल सकता हूँ। क्या उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके ग्रुप वन निकाल सकता हूँ? क्या उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके बोथ ग्रुप निकाल सकता हूँ? कुछ बच्चे मेरे ही फेस टू फेस क्लास के, जिनको मैं क्लास में देखता था मेहनत करते हुए, उनको देख के मेरे को समझ आता था ये तो बोथ ग्रुप पक्का निकालेंगे। वो भी किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स के तरह तक के कारण टूट रहे हैं, और उनका कॉल आता है, सर मैं प्लीज सर मैं बोथ ग्रुप दे दूं क्या, सिंगल ग्रुप दे दूं क्या प्लीज सर। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा देख भाई, अगर मेरे को लगता ना तू बोथ ग्रुप के लायक नहीं है, अगर मेरे को लगता तू एक ग्रुप के लायक है ना, तो मैं आज से 1 महीने पहले तेरे को बोल देता तू एक ग्रुप के लायक है, एक ग्रुप दे। अगर तू बोथ ग्रुप के लायक है, जो मेरे को एज अ टीचर पता है, जो मैं आज तुम लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम लोगों ने अगर बकायदा बोथ ग्रुप की क्लासेस करी है, शुरू से बोथ ग्रुप की प्लानिंग करी है, तुम्हारे मन में अच्छा स्कोर करने की इच्छा है, तो तुम लोग बोथ ग्रुप के लायक हो। तुम बस अपनी गलतियों का बोझ इतना लेकर के चल रहे हो कि तुमको आगे का रास्ता ही धुंधला दिख रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। पर इतना कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं जितना तुम सोच रहे हो। ऑल यू हैव टू डू इज, एज आई सेड, अपना एक प्लान बनाओ। और किससे डर रहे हो यार? एक एग्जाम ही तो है ना। इतना सोच रहे हो तुम रिजल्ट क्या होगा? तुम अगर सोचोगे रिजल्ट क्या होगा तो आईसीआई पढ़ाई करेगा क्या? तुम्हारा काम है पढ़ना, आईसीआई का काम है रिजल्ट्स का सोचना। तुम्हारा काम रिजल्ट्स का सोचना नहीं है राजा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे एकदम नेगेटिव, एकदम चीजें कि सर मेरे को ना बैठा के करवा दो सर। कोई नहीं करवाएगा राजा। एक दो टीचर, तीन चार टीचर करवा देंगे, पर संभालना तो 6 सब्जेक्ट है ना। और जब एक सब्जेक्ट नहीं समझा संभलता तो ग्रुप पूरी बैंड बजती है, और जब एक ग्रुप की बैंड बजती है, मान लो ग्रुप वन की बैंड बजी, तो कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप टू की बैंड बजा के जाएगा वो। तो सबसे पहले तो कंट्रोल अपने हाथ में लो और तुम समझो तुम्हारे में वो ताकत है। अगर तुम्हारे में वो ताकत नहीं होती ना तो तुम यहाँ नहीं बैठे होते। तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है तुम कोशिश कर रहे हो। तो जब कोशिश कर रहे हो तो अपने आप में ताकत लो, अपनी सारी जिम्मेदारी, अपनी सारी चीजों को साइड रखो, अपने मेंटल हेल्थ को स्टेबल करो। सर मेरे को ये हो रहा है, वो कुछ भी हो रहा हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको ठीक करना राजा। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बता देता हूँ, आप उससे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है ना तो छोड़ दें। एक स्टूडेंट एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट पहले, 2 अटेम्प्ट पहले बोथ ग्रुप की तैयारी करी थी।
एग्जाम के 25 दिन पहले उसके वन ऑफ हर पेरेंट्स पास्ड अवे 20 days before the exam. She still went and gave the exam. She failed, of course. I bow down to her for giving the exams. Number two, one more student of mine, उसके पापा को अभी पिछले 7 दिन या 8 दिन 15 दिन पहले हार्ट अटैक आया है। 7 दिन हॉस्पिटल में। समय की बर्बादी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंटल हेल्थ पढ़ रही है, वो ग्रुप लिखेगी। इससे बड़ी अगर आपकी लड़ाई है तो शायद आप पीछे हट सकते हो, आपको पूरा अधिकार है। क्योंकि इससे बड़ी लड़ाई तो मेरे को लगता है भगवान लड़ते हैं, हम इंसान के बस की बात नहीं है। इतनी भी लड़ाई है ना, आप छोड़ सकते हो। If you do not control yourself, who is going to come and control you? No one is going to do it. It is your journey. It is your fight. You have to give your best. The results are yours. The happiness of results are yours. The pain of results are yours. And your parents and your teachers. मेरा बस टेलीग्राम मैसेजेस देख करके मेरा मन ऐसा भारी हो रहा है। मैं तुमको बताऊं, ये तुमको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है ना, ये तुम्हारे फेवर में काम नहीं किया। पर हमेशा सोच लो, तूने अगर 15 से 20 दिन या 1 महीना भी बर्बाद किया ना, कोई बात नहीं। इस अटेम्प्ट में तुमको 2 महीना एक्स्ट्रा मिला था, तो तुम्हारे पास गलती करने का स्कोप ज्यादा था, तो तुम्हारी गलती माफ है। पर आज के बाद की कोई गलती माफ नहीं है। आज के बाद की कोई गलती माफ नहीं है। आज तक की सारी गलती माफ है। ये सोच लो, मान लो, और जो तुम्हारी ताकत है वो लगा दो। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं और तुमसे इस बार भी कहूंगा, और तुम लोग ये नीचे कमेंट पे लिखोगे कि सर मेरे को बोथ ग्रुप करने का मन कर रहा है, डर लग रहा है, कर ले भाई। सिंगल ग्रुप में भी एक सब्जेक्ट की कमी है, फिर भी मेरे को सिंगल ग्रुप करना है, कर ले भाई। कहते हैं निशान चूक माफ, नहीं माफ नीचू निशान। मतलब अगर मैंने किसी चीज के लिए एम किया और वो नहीं अचीव हुआ, दैट्स ओके, आई ट्राइड। बट इफ आई डिडंट ट्राई, इफ आई गिव अप, इफ आई एम अ लूजर, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। So it is my very, very, very humble request to you. Please start taking control of your schedule, of your willpower, and give your best for the next 40 days. And be rest assured कि कान्हा है और माँ की दुआएं हैं, ये दोनों तुम्हारे फेवर में काम करेगी। तुम अपना काम करो,
और बाकी सारी चीजें अपना काम करेगी। तुम बस अपने एग्जाम पे फोकस करो एंड इट इज ऑल गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन। प्लीज टेक दिस मैसेज विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। कमेंट पे जो मैंने निशान चूक माफ कहा उसको एक बार फील करके लिख के जाओ, अपने लिए तहे दिल से आना चाहिए। और उसके नीचे आपका क्या टारगेट है वो लिख करके जाना। और अगर आपने बोध ग्रुप लिखने की टारगेट की तो याद रखना मेरे को इसी वीडियो के नीचे बाद में आना है, और जब मैं बोध ग्रुप क्लियर कर जाऊंगा तो यहाँ लिख के जाना है कि देख भाई मैं क्लियर कर गया। पर हिम्मत मत हारना, बहुत हिम्मत रखना। सारी चीजें, एवरीथिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एंड यू आर नॉट अलोन दिस इन दिस जर्नी। ठीक है राजा, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप गोइंग, टेक केयर। Until then, this is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.